Hello बच्चों, let us read the question first. Immense diversity exists at all level of biological organization. The most important of them are immense biodiversity. देखो हर लेवल पे एग्जिस्ट करती है, बट इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है ये हमें बताना है. जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल या फिर ऑल ऑफ दीज. तो इनको एक एक करके हम समझेंगे. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया जाएगा वो होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी का. स्पीशीज डाइवर्सिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे, एक एक करके इनको समझेंगे. तो देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है कि डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हमें देखने को मिलते हैं. अगर हम सेम स्पीशीज की बात करें, सेम स्पीशीज के ही अंदर जो जीन्स है ना उनकी भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. आप सबसे सिंपल एग्जांपल हम ह्यूमंस का ही ले लो. हम ह्यूमंस के क्या सभी के जीन्स सेम है? नहीं, हमारे अंदर जीन्स की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है. किसी के अंदर कोई चीज़ जो है वो देखने को मिलती है. किसी की हाइट ऐसी होती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट है, तो किसी की जो स्किल्स होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है उसकी जीन्स की वजह से. किसी का दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. तो ये सब जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है ये होती है जेनेटिक लेवल पर, इसलिए इसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी इसको बोला जाता है जेनेटिक लेवल पर, क्योंकि हमें देखने को मिलती है. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं. नेक्स्ट आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी. अब हमने जेनेटिक लेवल पे तो बात कर ली, बट अगर हम सेम स्पीशीज में बात करें अगेन, तो सेम स्पीशीज के अंदर जेनेटिक्स की वजह से ही, इन जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ही क्या होता है कि स्पीशीज में भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो है वो हमें देखने को मिलती है जेनेटिक्स की वजह से भी, और जो एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, हमने ग्रुप ले लिया एम्फीबियंस का. एम्फीबियंस में जो डाइवर्सिटी है ना वो वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा है, वेस्टर्न में ज़्यादा है देन ईस्टर्न. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में जो हमें ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है देन ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न में ज़्यादा होती है प्रेजेंट. अगर हम एम्फीबियंस ग्रुप्स की बात करें तो हमें सेम ही स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रही है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस जो उस स्पीशीज़ को थ्राइव करने के लिए मिल रही हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है एस्पेक्ट. एंड देन लास्ट आता है इकोलॉजिकल. अब हम और बड़े लेवल पर देखते हैं. इकोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया कि जो इकोसिस्टम्स मिल रहे हैं, इकोसिस्टम्स मिल रहे हैं हमारी स्पीशीज़ को. तो देखो अगर हम इंडिया की ही बात करें, अपने देश की अगर हम बात करें, तो इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है. यहाँ पर आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कोल्ड क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कोरल्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो है सेलाइन जो एनवायरनमेंट होता है वो भी देखने को मिलेगा. हर टाइप का इकोसिस्टम जो है ना हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है. इंडिया के अंदर इसलिए जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, हाई है अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ की कंडीशन जैसे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अगर हमें स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की बात करनी है. तीनों ही जो यहाँ पे दिए गए हैं, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के. अगर हम रिस्पेक्टिव में बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.